Students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number I think 6 है, क्या है थोड़ा 5 coal and petroleum. Okay students, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम तक रीड कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे. ओके और नेचुरल गैस टॉपिक स्टार्ट करना था आज. सो नेचुरल गैस तो सभी के घर में होगी, ठीक है. नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ओके, नेचुरल गैस वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो along with पेट्रोलियम के साथ ही मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले ही क्या हो चुकी है, नेचुरल गैस फॉर्म्ड हो चुकी है. व्हेन माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट ब्यूरिड अंडर दी सैंड. ठीक है, और जब माइक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स थे, सीज थे, एनिमल्स थे, वो ख़त्म हो गए, डाइड हो गए, मर गए. एंड गॉट ब्यूरिड अंडर दी सैंड, और उसी के अंदर सैंड में क्या हो गए, जाके दब गए जाके. एंड मड, ठीक है, सैंड और मड. ठीक, मड मीन्स कीचड़. अंडर एनारोबिक कंडीशंस दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज्ड टू गैस एंड पेट्रोलियम. ठीक है, उसी के अंदर एनारोबिक कंडीशंस के थ्रू यही प्लांट्स और एनिमल्स किस में चेंज होने लगे, गैस और पेट्रोलियम में. ओके, सो कंपोजिशंस ऑफ नेचुरल गैस इज, नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ 95% मीथेन एंड 5% ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एथेन एंड प्रोपेन एंड एथिलीन. नेचुरल गैस में आपके 95% मीथेन होता है, मिक्स होता है. 5% जो अदर गैसेस होती हैं जैसे एथेन, प्रोपेन एंड एथिलीन, ये मिक्स होता है. इनका परसेंटेज 5% होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंट होता है मीथेन का. ठीक है, 95%. ऑकरेंस, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रेसिव रॉक्स. ठीक है, नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रीवियस रॉक्स, समटाइम्स अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम एंड समटाइम्स विदाउट पेट्रोलियम. नेचुरल गैस जो फॉर्म्ड होती है वो ट्रैप करके निकलती है, ट्रैप. ठीक है, बिटवीन इन प्रीवियस रॉक्स, जो इन प्रीवियस रॉक्स हैं, कभी कभार समटाइम्स अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम, कभी कभार पेट्रोलियम को निकालने के लिए जो ड्रिल्ड करके जब निकालते हैं तब निकलती है. एंड समटाइम्स विदाउट पेट्रोलियम, जहाँ पेट्रोलियम नहीं है, ड्रिल्ड कर रहे हैं, सपोज दैट नीचे में थे नेचुरल गैस हुई, तुरंत हमको ऊपर फॉर्म्ड होगी. ठीक है, सो नेचुरल गैस इज फाउंड ट्रैप्ड बिटवीन इन प्रीवियस रॉक्स, समटाइम्स अलॉन्ग विद पेट्रोलियम एंड समटाइम्स विदाउट पेट्रोलियम. ओके, सो आई थिंक इतने टॉपिक, सभी इतनी लाइन का मतलब तो सभी को समझ में आ गया होगा. जो नेचुरल गैस होती है भाई, जो मैंने उस दिन बताया था आपको कि देखिए फॉर्मेशंस ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, इसमें ड्रिल्ड करके क्या करते हैं, ऑयल रॉक्स को फाड़ते हुए नीचे पेट्रोलियम तक पहुंचते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या फॉर्म्ड होती है, नेचुरल गैस ही फॉर्म्ड होती है. कहीं ये देखिए, नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट. नेचुरल गैस, ये देखिए ऊपर से तीसरी लाइन एक्सक्रेशंस में लिखी है, नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट विद ग्रेट प्रेशर. ग्रेट प्रेशर के साथ नेचुरल गैस बाहर होगी. ठीक है, सो सबसे कभी कभार पेट्रोलियम को निकालने के लिए निकल आती है और कभी कभार विदाउट पेट्रोलियम ही निकलती है. ठीक है, ट्रैप होती, बाहर आती है. इन इंडिया गैस फील्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन त्रिपुरा, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड जैसलमेर. ठीक है, सो इंडिया में जो गैस फील्ड्स हैं हैव बीन डिस्कवर्ड. ठीक है, डिस्कवर्ड की जा चुकी हैं. कहाँ कहाँ पे, त्रिपुरा में, मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में एंड जैसलमेर में. ओके, एंड सम यूजेस ऑफ नेचुरल गैस एज अ फ्यूल, एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो एज अ फ्यूल क्या यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस
हैज़ अ वेरी हाई calorific value. As a result it burns readily and is used as a fuel in homes. ठीक है, बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत एज अ रिजल्ट इट बर्न्स रेडली, बहुत तेज़ी से जलती है, एंड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, और उसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है, फ्यूल की तरह, घरों में, ऑटोमोबाइल्स में और इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, एलपीजी किट देखा होगा, गाड़ियों में पहले लग के आती थी. ठीक है, तो आज भी लग के आती हैं. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में और होम्स में. एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन के सोर्सेज में यूज़ होता है. व्हेन नेचुरल गैस इज हीटेड स्ट्रांगली इन दी एब्सेंस ऑफ एयर. ठीक है, बिना के हवा के एब्सेंस में अगर उसको स्ट्रांगली हीट कराएं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये हमको डिकम्पोज करके देगा कार्बन और हाइड्रोजन को. मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, the hydrogen obtained is used in the manufacture of ammonia gas, which is further used in the manufacture of fertilizers such as ammonium sulfate, urea etc. ठीक है, हाइड्रोजन जो ऑब्टेन्ड होता है इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस. ठीक है, उसका ऑब्टेन किया जाता है अमोनिया गैस को मैन्युफैक्चर करने में. विच इज़ फर्दर यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जिसका फर्टिलाइजर्स को बनाने में मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है, सच एज अमोनियम सल्फेट, यूरिया एट्सेट्रा. ओके, सो कार्बन ऑब्टेन्ड इज यूज्ड एज अ फिलर इन दी रबर टायर इंडस्ट्री. ठीक है, जो रबर टायर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें कार्बन का ये जो बर्न कराने पे एब्सेंस ऑफ एयर का जो हाइड्रोजन और कार्बन जो फॉर्म्ड हो रहा ना, तो हाइड्रोजन का तो ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं, और कार्बन जो होता है उसका मैन्युफैक्चर्स ऑफ रबर टायर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. ओके, सो आई थिंक इतना टॉपिक आज के लिए बहुत है, और इसी भी इस पर वर्कशीट बना के देंगे. ओके, बाय, टेक केयर.